नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक का बड़ा ऐलान, अब हर एटीएम पर होगा कार्डलेस निकासी की सुविधा। जेपी नड्डा ने राजनीति में घर वालों को शामिल नहीं करने का किया आह्वान, कहा मैं का नहीं हम का रखो भाव। चीन कर रहा है हाई डेफिनेशन रडार सिस्टम का निर्माण, पूरे सोलर सिस्टम में ऑब्जर्वेशन और इनोवेशन के लिए चीन को बनाएगा सक्षम। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का अभियान, सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी। कच्चे तेल के दामों में गिरावट जारी, मांग घटने से 3 माह में 20% घटे क्रूड के दाम। आम आदमी के साथ ही इंडस्ट्री को भी राहत की उम्मीद। आवास योजना के तहत बनाए गए 3 करोड़ मकान, पीएम मोदी ने बताया महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। वर्क फ्रॉम होम बनेगा कानूनी अधिकार, नीदरलैंड की संसद के निचले सदन में बिल पास, जिंदगी भर घर से कर सकेंगे काम। योगी सरकार जल्द दे सकती है बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा का तोहफा, सरकार अगली कैबिनेट की बैठक में इसे लागू कर सकती है। 4G से 10 गुना तेज होगी 5G की रफ्तार, स्मार्ट एम्बुलेंस से लेकर क्लाउड गेमिंग तक का मिलेगा मजा। उत्तराखंड में फर्जी निकले 6.46 लाख राशन उपभोक्ता, सरकार के सत्यापन अभियान में हुआ खुलासा। देश में 3 साल के भीतर 5 गुना बढ़ा साइबर क्राइम, सरकार ने संसदीय पैनल को बताए आंकड़े। मेडिक्लेम देने से इनकार नहीं कर सकती कंपनियां, इंश्योरेंस के लिए जारी हुआ नया नियम। कृषि उपज को बढ़ाने के लिए विदेशों से डिजिटल मशीन खरीदेगी पश्चिम बंगाल सरकार। राम मंदिर में लगेंगे व्हाइट संगमरमर के चौखट, मुस्लिम कारीगरों ने की नक्काशी, दरवाजे के लिए मंगाए गए लकड़ी के सैंपल। दूध खरीदना दोबारा होने वाला है महंगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग की बढ़ती लागत से कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। मजदूरों को फिर सता रहा बेरोजगारी का डर, काम न मिलने के चलते ग्रामीण युवा शहर की ओर कर रहे हैं पलायन। यूपी सीएम योगी ने किया ऐलान, यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनेगा इको टूरिज्म बोर्ड। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा निर्णय, 40 लाख किसानों को मिलेगा सुरक्षा कवच। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, मुद्रा पोर्ट से फिर जब्त किया 70 किलो हीरोइन, मार्केट वैल्यू 350 करोड़ रुपए, खोजबीन जारी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023, राहुल के बाद अब प्रियंका गांधी बजाएगी चुनावी बिगुल, लोगों ने जताया भरोसा। भारत में एलपीजी गैस का भाव दुनिया में सबसे ज्यादा, पेट्रोल रेट में तीसरे पायदान पर हम, आम आदमी का जीना हुआ मुश्किल। पंजाब के स्कूलों में मोबाइल पर रोक, बच्चों के पास जीपीएस वाले स्मार्ट बैग, अब परिजनों की चिंता होगी दूर। कैबिनेट बैठक, अब राशन की दुकानों पर पोषण युक्त चावल मिलेगा, स्कीम पर सालाना 2700 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। पॉपुलेशन कंट्रोल पर सीएम योगी के बयान के बाद बोले नकवी, जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं मुल्क की मुसीबत। दिल्ली हरियाणा समेत 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अलर्ट, सख्त निगरानी बनाए रखने को कहा। व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करने के लिए मिलेगा ज्यादा समय, अब 2 दिन के बाद भी हटा सकते हैं चैट मैसेज। भुवन आधार पोर्टल विकसित करेगा NRSC, देश भर के आधार केंद्रों के लोकेशन की मिलेगी जानकारी। पत्नी बार बार करे पुलिस से शिकायत और दे सुसाइड की धमकी तो माना जाएगा पति पर अत्याचार, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। भारत में 12,000 से सस्ता मोबाइल नहीं बेच पाएंगी चाइनीज कंपनियां, जोर का झटका धीरे से देने में जुटी सरकार। कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सीवर के पानी पर नजर, इंसाकाग ने 15 राज्यों में 19 जगहों पर शुरू की निगरानी। 1 जनवरी 2022 के मुकाबले अब सरसों का तेल 15 रुपए सस्ता हुआ, खाने के बाकी तेलों में महंगाई बरकरार। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए सख्त नियम लाने की है तैयारी, छोटे व्यापारियों की राय ले रही है सरकार। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र को मिलेगी रफ्तार, सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय प्रमोशन टास्क फोर्स। दुनिया में बढ़ रहा युद्ध का खतरा, रूसी विदेश मंत्री ने फिर दिया परमाणु अटैक के संकेत, अमेरिका की बढ़ी टेंशन।
मार्च 2024 तक सभी टाउन में एयरटेल का 5G। CEO ने दिए पैक महंगे करने के संकेत। इस महीने लॉन्च होगी एयरटेल की 5G सर्विस। जमाखोरी और बारिश के कारण प्याज की कीमतें हर साल बढ़ जाती है, लेकिन अब नहीं रुलाएगा महंगा प्याज। सरकार ने इसकी कीमतों को काबू में रखने के लिए लिया बड़ा फैसला। कपड़े जल्द ही हो सकते हैं सस्ते। कॉटन और यार्न की कीमतों में है गिरावट का रुख। RBI ने रुपए में आयात निर्यात सेटलमेंट को दी मंजूरी। डॉलर पर घटेगी निर्भरता, रुपए के अवमूल्यन पर भी लगेगी लगाम। 2 अक्टूबर को कन्याकुमारी से राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा होगी शुरू। कांग्रेस पार्टी ने बुलाई बैठक। मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हो गया देश का सबसे बड़ा बख्तरबंद सुरंग रोधी वाहन। खासियत जान दुश्मनों के छूटेंगे छक्के। NRI शादियों में धोखा को लेकर महिला आयोग अलर्ट। हेल्पलाइन नंबर समेत उठाए जाएंगे कई कदम। दूर हो जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों की चिंता। दिसंबर तक लागू हो जाएगी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। बीमा कंपनी को ही जांचना होगा बीमा लेने वाले पहले से बीमार हैं या नहीं। राज्य उपभोक्ता आयोग ने रद्द किया जिला उपभोक्ता फोरम का आदेश। चीन की चाल का हुआ खुलासा। हैकरों ने पावर ग्रिड सिस्टम को बनाया निशाना। PLA से जुड़े हैं तार। देवघर में बह रही विकास की गंगा। जनता शॉर्टकट की राजनीति से सावधान रहे, इसी से होता है शॉर्ट सर्किट। PM मोदी। वरिष्ठ नागरिकों को रेल रियायत बहाल करने की कवायद। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया मंथन। रेलवे से मांगी जानकारी। जुलाई में 60,000 ट्रैक्टर बिके। देश के आधे ट्रैक्टर यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में खरीदे गए। करीब 46% रहा शेयर। अग्निवीरों को एंटरप्रेन्योर बनाएगी सरकार। 22 प्रोग्राम से होगा आगाज। 21 सेंटर्स पर मिलेगी ट्रेनिंग। 2 साल में ही खुल गए 1.25 लाख प्री प्राइमरी स्कूल। बंगाल में सबसे ज्यादा 46,000 खुले प्री प्राइमरी स्कूल। अन्य राज्यों में भी तेजी। कैडिला ने विश्व की पहली 3 डोज वाली रेबीज वैक्सीन लॉन्च की। कंपनी का दावा गेम चेंजर साबित होगा यह टीका। चीन पर राहुल गांधी ने PM को घेरा। कहा सीमा में घुसपैठ पर प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए हानिकारक। वे चीन से डरते हैं। KYC मानदंडों के उल्लंघन पर सख्त हुआ RBI। ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ का जुर्माना। राजनाथ सिंह बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाली उथल पुथल का सामना करने के लिए रहे तैयार भारत। आलू 220, मूली 500 रुपए किलो। एक वक्त खा रहे हैं लोग। श्रीलंका में आसमान में नहीं मंगल पर पहुंची महंगाई। उबर कैब में महिला सुरक्षा का हाल। 50 में से 48 का पैनिक बटन सिर्फ कागजों पर। रिपोर्ट। पंजाब में अब जिस डीलर से गाड़ी खरीदेंगे वही गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। RC की होम डिलीवरी होगी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कच्चे तेल के दामों में गिरावट जारी है। मांग घटने से 3 माह में 20% घटे क्रूड के दाम। आम आदमी के साथ इंडस्ट्री को भी राहत की उम्मीद। जी हाँ, मार्च से अब तक कच्चा तेल करीब 20% सस्ता होकर $100 के आसपास आ गया है। इससे न केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की संभावना है, बल्कि विमान यात्रा से लेकर पेंट, कपड़े और सीमेंट तक सस्ते हो सकते हैं। चीन के बड़े इलाकों में कोविड के नए वेरिएंट का संक्रमण फैलने के बाद लगी पाबंदियों की वजह से क्रूड की मांग कमजोर पड़ने की आशंका के चलते यह गिरावट आ रही है। पेंट की मैन्युफैक्चरिंग में 300 से ज्यादा कच्चे माल की जरूरत होती है। इसमें ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। कच्चे तेल के दाम कम होने से पेंट कंपनियों के लिए कच्चे माल की लागत कम हो सकती है। इससे कीमत घटेगी और मांग बढ़ेगी। टायर और सीमेंट इंडस्ट्री का 40% बिजनेस क्रूड ऑयल की कीमतों से जुड़ा होता है, यानी क्रूड के दाम घटने से टायर और सीमेंट के दाम कम होंगे। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेडिक्लेम देने से इनकार नहीं कर सकती कंपनियां। इंश्योरेंस के लिए जारी हुआ नया नियम। जी हां, अब कंपनियां अपने इंश्योरेंस होल्डर को मेडिक्लेम का लाभ देने से इनकार नहीं कर सकती। इसके लिए दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला दिया है। आयोग ने कहा है कि अब कंपनियां बीमा देने से पहले खुद ही जांच कराएगी कि जो व्यक्ति इंश्योरेंस लेने वाला है उसको कोई बीमारी तो नहीं। अगर बीमारी नहीं है तो उसका रिकॉर्ड बीमा लेते वक्त ही दर्ज करना होगा। अगर बीमारी है तो उसकी भी शर्तें जोड़ी जाएगी। ऐसा देखा गया है कि ऐन वक्त पर कंपनियां बीमा का क्लेम सेटल करने से मना कर देती है। कंपनियां कहती है कि इंश्योरेंस होल्डर को फलाना बीमारी थी और बीमा लेते वक्त इसकी जानकारी नहीं दी गई। बीमा के सेटलमेंट में सबसे अधिक इसी बात को लेकर पेच फंसता है। इसे देखते हुए उपभोक्ता आयोग ने नया निर्देश जारी कर दिया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में 12,000 से सस्ता मोबाइल नहीं बेच पाएंगी चाइनीज कंपनियां, जोर का झटका धीरे से देने में जुटी सरकार। जी हां, चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद भारत सरकार अब चीनी स्मार्टफोन कंपनियों पर भी स्ट्राइक करने की तैयारी कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार के इस फैसले का मकसद एंट्री लेवल सेगमेंट में स्थानीय कंपनियों का दबदबा कायम रखना है। सरकार ने यह फैसला लावा और माइक्रोमैक्स जैसी स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए लेने जा रही है। राइटर्स की रिपोर्ट में यह बात कही जा रही है कि जब से देश में सस्ते चाइनीज मोबाइल फोन का क्रेज बढ़ा है, तब से घरेलू मोबाइल कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है। अब भारत सरकार घरेलू कंपनियों को सपोर्ट करने और सस्ते चीनी मोबाइल कंपनियों को झटका देने के लिए 12,000 रुपए या उससे कम कीमत वाले चाइनीज फोन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।